बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूँ इकरारुल हसन। आज का ये सरेआम आलमी यौम मज़दूर पर उस वक्त नशर हो रहा है जब दुनिया भर में मज़दूरों और मेहनत कशों की हालत आपके और मेरे हम सब के सामने है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में वाक़े मशहूर ज़माना ज़ैनब मार्केट के सामने, जहाँ अगर हालात मामूल पर होते तो माह रमज़ान के आगाज़ से ही इस सड़क को बंद कर दिया जाता है। यहाँ गाहकों का, ख़रीदारों का इतना रश होता है कि इस मकाम पर जहाँ मैं खड़ा हूँ गाड़ियों के आने की इजाज़त नहीं होती और इसे एक वॉकिंग स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन इस वक्त यहाँ भूख आलम है और मुकम्मल सन्नाटा है। ऐसी सूरत हाल में इन तमाम कारोबारों से, इन तमाम सनतों से वाबस्ता मजदूर और मेहनत कश अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, इसका अंदाज़ा आपको भी है और मुझे भी, और हम अपने तौर पर उसकी ज़िंदगी आसान करने की भरपूर कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमती सतह पर वो इक़दामात हो रहे हैं कि जिसके नतीजे में आज यानी आलमी यौम मज़दूर पर 1 मई को एक मेहनत कश, एक मज़दूर और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी आसान हो सके? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको कराची में वाक़े फील्ड आइसोलेशन सेंटर, जिसे एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है, वहाँ के हालात व वाक़यात से भी आगाह करेंगे और कुछ बहुत हौसला अफजा कहानियाँ भी आपके सामने रखेंगे। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब हमारे इर्द गिर्द बहुत दर्दनाक और दुख भरी कहानियाँ फैली हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ हौसला अफजा और उम्मीद अफजा कहानियाँ भी आप तक पहुँचा सकें। जनाब, इब्तदाई आपने देखा ज़ैनब मार्केट के बाहर से, और इस वक्त हम सदर के इलाके में ही रीगल चौक पर पहुंचे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। और अगेन ईद से पहले यानी माह रमज़ान में ये तमाम मार्केटें, यहाँ का कारोबार अपने उरूज पर होता है, इसलिए कि ज़ाहिर है ईद से पहले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो नया फ़ोन ख़रीदे, नए कपड़े ख़रीदे, नया टेलीविज़न आ जाए घर के अंदर, नया फ्रिज हो। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की इस वबा के बाद ये तमाम कारोबार इस वक्त ठप पड़े हैं। हुकूमत जहां लॉकडाउन करना चाहिए था शायद वहां लॉकडाउन नहीं कर सकी और ना ये मुमकिन था। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कराची की कच्ची आबादियां, कराची के वो इलाके जिन्हें हम गरीब इलाके कह सकते हैं, मुतवस्सत तबके के इलाके कह सकते हैं, वहाँ अमली तौर पर लॉकडाउन नामुमकिन है। और वजह यह है कि एक एक घर के अंदर 6-6 फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। वजह यह है कि एक एक फ्लैट के अंदर 20-20 मजदूर और मेहनत कश रिहाइश पजीर हैं। सो ये मुमकिन ही नहीं कि आप लॉकडाउन के ज़रिए किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें। लेकिन जहाँ पे अमली तौर पर लॉकडाउन में सहूलत दी जानी चाहिए थी, बदकिस्मती से वहाँ हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर कारोबार को बंद करवा दिया गया और गैर मंतकी इलॉजिकल फैसले किए गए। मिसाल के तौर पर सुपर स्टोर्स को, ग्रोसरी स्टोर्स को एक ख़ास वक्त तक खुले रखने की इजाज़त दी गई। दुनिया भर में अच्छे ममालिक में ग्रोसरी स्टोर्स को 24 घंटे खुला रखा गया ताकि एक ही वक्त में या एक महदूद वक्त में वहाँ ज़्यादा रश ना पड़ सके। सो ऐसे बहुत सारे फैसले थे जिन्हें बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ अफराद अपना कारोबार शटर गिरा कर जारी रखे हुए हैं। SOPs पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर ये लोग घबराएं नहीं और अगर इनको ऐसा ना लगे कि कोई छापा पड़ गया है, तो हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से बात करें कि कारोबारी तबका इस लॉकडाउन से किस तरह से मुतासर हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या मंजर है आपके इर्द गिर्द कारोबारी तबके में, घरों के अंदर, मोहल्लों में, इलाकों में? क्या बहुत खतरनाक मंजर है भाई, बहुत मुश्किल है। बढ़ गई हैं, इजाफे हो गए हैं, लोगों के पास खानों क्यों नहीं है, लोग अपनी परेशानियों के लिए यहाँ भागते फिर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा कोई हल हो जाए कि उनको कुछ मिल जाए, कुछ उनके हालात चल जाएँ। क्योंकि एक देखें ना, एक शाबान का महीना लोग कारोबार जमा करते हैं अपना कि रमज़ान में कारोबार साल भर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, बहुत से सब जो है, और बहुत से कारोबार जो ऐसे हैं वो तो चलते ही सिर्फ रमज़ान में है। तो ये समझ लीजिए 11 महीने वो लोग बैठ के खाते हैं और रमज़ान में कारोबार करते हैं, पूरा साल उनका चलता है। तो अब ये इस तरह की लॉकडाउन और इस तरह के हालात की वजह से जो है, अच्छा क्या ये अमली, देखिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सोचना चाहिए, क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है कि यहाँ अगर हम मार्केटें खोल दें तो कोई SOPs पर अमल हो सकता हो? वैसे हमने गलियों बाजारों के मंजर तो दिखाए, बहुत लोग मिल रहे हैं, जाम की दुकानें भी खुली हैं, एक एक घर में जहाँ 10-10 फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ कैसे लॉकडाउन कर सकते हैं? ऐसे पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनको ये चाहिए था कि जैसे लॉकडाउन का स्टार्ट किया था उन्होंने,
या तो पहले इतनी सख्ती करते कि आप कर्फ्यू लगा देते, ख़त्म कर देते 15 दिन के लिए, लेकिन 15 दिन महीना भर आदमी आधा तीतर आधा बटेर। हाँ, वो सारा काम ख़राब उन्होंने कर दिया। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। तो ये क्या बेच रहे हैं आप? ये सामान सेल करता हूँ। यानी किस चीज़ का सामान है ये? स्प्रे के लिए? नहीं, हाँ। ये कपड़ों पर भी मारते हैं इस्त्री करते वक्त। अच्छा। जी, इस वजह से सेल करता हूँ। वाली अबे तुम्हें मार्केटिंग सिखाई नहीं किसी ने। देखो इस वक्त जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, इसलिए कि लोग अपने घरों में स्प्रे कर रहे हैं डिटॉल का और ब्लीच का और क्लोरीन का। इसको जरासीम कोरोना का पता है क्या है? जी जी, क्या है? बीमारी है ना, कोरोना वायरस। तो उसको ख़त्म करने के लिए तो स्प्रे इतना चल रहा है। अभी इसकी बिक्री ज़्यादा हुई है या नहीं? ये ना, अभी तो एक ही पीस बेचा है मैंने। अभी एक ही पीस बेचा है? जी जी। कितने का बेच रहे हो ये 60 रुपए का एक बेचता हूँ। पहले भी बेचते थे, इसी साल शुरू किया है? नहीं, आज ही पहला दिन है। आज पहला दिन है? जी। अच्छा, तो 60 रुपए का एक बेचते हो ये? जी, पापा बीमार हैं, इस वजह से बेचता हूँ और बाकी स्टडी करता हूँ। किस स्कूल जाते हो? जी, स्कूल भी जाता हूँ, मदरसा भी जाता हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ। अच्छा, माशाल्लाह भाई, क्या बात है भाई। इनका नंबर ले लें ज़रा, इनके हम घर पे कोशिश करते हैं कि आपके वालिद के इलाज के लिए भी और बाकी चीज़ें भी कर सकें। ठीक है ना? आप अपनी डिटेल्स बता दो ज़रा हमारे प्रोड्यूसर को। ठीक है जी, सही है। ओके। चलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, ये गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंस किया था कि जी शटर आप आधा करके कुछ काम शुरू कर सकते हैं डिलीवरी बॉय के ज़रिए, ये काम कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, चल रहा है? कच्ची आबादियों में तो चल रहा है, बाहर शहर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने अभी बीच में ताजिर हजरात ने ऐलान करा था खोलने का, तो गिरफ्तारियाँ हुई और गिरफ्तारियों हुई, उनके ऊपर हमले हुए, पुलिस वालों ने कुछ तशद्दुद वगैरह करा। अभी क्या उस मार्केट में जो सुजुकी वगैरह चलती है, क्या हालात? बस 2 महीने से जब भी आते हैं मार्केट बंद रहती है, तो देखते हैं लोगों को सिंध गवर्नमेंट परेशान करती है। यही ताजिर, अगर ताजिर होंगे कराची के अंदर तो कराची अच्छा चलेगा, अगर ये ताजिर नहीं होंगे तो इन्हीं के दम कदम से, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप जिस इलाके में रहते हैं सच सच बताइएगा, वहाँ पे कोई लॉकडाउन की है? लोग मिल रहे हैं आपस में, नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है वहाँ? लोग पता है, हाथी के 2 दांत दिखावे चबाने के अंदर और होते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को। सही बात है। वो सब्जी के ये दुकान वो है जो हम देख रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, बिल्कुल ये है। सब्जी के दुकान लेकिन पे आप चले जाएं किसी बस्ती में, वहाँ पे ये लोग इसी तरह खड़े हैं एक दूसरे के साथ, सब्जी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सब्जी की दुकान पे इजी लोड वाला बैठा हुआ है, वो आपको खुद पता है। ऐसा ही है। आप यहीं होते हैं इसी मार्केट में? तो क्या काम हम चल रहा है कुछ हल्का फुल्का या बिल्कुल ही? बस अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। तसल्ली देने के लिए आ जाते हैं मार्केट में, क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल है। अच्छा है के साथ लोगों को भिखारी ना बनाए, बिल्कुल। एसओपी की दुकानें खुलवा दें, ये बात ठीक है, लोगों को भिखारी ना बनाए, ये बात ठीक है, जाहिर है कुछ कुछ हम करना खुलवा दें, लोग दुकानें भी कारोबार भी चलेगा। हमें राशन तो चाहिए नहीं, सही है, सिर्फ काम मिल जाए ना हमारे लिए बहुत आप है। क्या करते हैं? हमने इधर ही काम करते दुकान पे। ठीक है, कोई इतने दिन हो गए, सब मेहनत करने के लिए तैयार है और पर आज भी देखें लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि किसी तरीके से शायद खुल जाए, कुछ मिल जाए, थोड़ा मिल सा जाए, करने के थोड़ा लिए बहुत भी हो सही जाए, है। पर वो थोड़ा बहुत भी कुछ नजर काम भी नहीं आ भूल रहा। गए, कौन सा काम करते थे, क्या करते थे, ये भी भूल गए। अब तो 2.5 महीने हो गए, बिगाड़ी बना दिया। 2.5 महीने में बिल्कुल कोई काम नहीं मिला, कोई आमदनी का ये जरिया तो नहीं कहने हुआ। की बात है घर कि में बैठे राशन रहो बटा तो है। कौन देगा तुम्हारे को? पैसे दे जाएगा खैरात में, ज़कात में दे किसी को जाएगा, कोई राशन और नहीं क्या मिला है? है। उनको हुकूमत जितना की तरफ से मैं सवाल उधर ये कि से नहीं हुकूमत मिला, की तरफ कुछ से भी मिला। कुछ भी नहीं मिला किसी को, वो जांच पड़ताल करते रहते हैं बस। अगर मैसेज कर भी दो गलती से तो वो जांच पड़ताल होती रहेगी 2 महीने तक। जब मर जाओगे तो राशन लेके आएंगे।